हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्वास और उच्छ्वास को देखने वाले हैं। चलिए समझते हैं क्या है प्रश्वास और क्या है उच्छ्वास। देखिए, ये श्वसन हमारे शरीर में जो होता है यानी ऑक्सीजन गैस लेना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ना, इसी को मूलतः श्वसन कहते हैं। लेकिन ये असल में दो चरणों में बटा हुआ है। पहला चरण में हमारा फेफड़ा जो है ऑक्सीजन गैस लेता है और दूसरा चरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। ध्यान से सुने, हमारा फेफड़ा क्या करता है? ऑक्सीजन गैस लेता है, फेफड़ा लेता है। ध्यान से सुनेंगे, मनुष्य का श्वसन क्या है दोस्तों? फेफड़ा है। तो हमारा फेफड़ा जो है ऑक्सीजन गैस लेता है और फेफड़ा ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। ठीक है, तो हमारा फेफड़ा जब ऑक्सीजन गैस लेता है तो इसको बोलते हैं प्रश्वास, और जब हमारा फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है तो उसको बोलते हैं उच्छ्वास। ठीक है, आप लोग एनसीईआरटी के सिलेबस में अगर जो देखेंगे तो प्रश्वास को निःश्वसन और उच्छ्वास को निःश्वसन कहा गया है। ठीक है, जब ऑक्सीजन गैस हमारा फेफड़ा लेता है तो उसे प्रश्वास या निःश्वसन, और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है तो उसे उच्छ्वास या निःश्वसन। ध्यान से सुनेंगे, इसको पढ़ेंगे निःश्वसन, उसको पढ़ेंगे निःश्वसन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब अंदर, इन का मतलब अंदर होता है, मतलब फेफड़ा द्वारा अंदर लेना। निःश्वसन एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन मतलब एक्स बाहर निकालना। ठीक है दोस्तों, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाला जाता है, इसमें ऑक्सीजन गैस को अंदर लिया जाता है। अब ध्यान से सुनेंगे, निःश्वसन में और निःश्वसन में अंतर केवल विसर्ग का है। आप लोग ध्यान रखिए, निःश्वसन हो गया ऑक्सीजन गैस लेना, निःश्वसन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ना। ठीक है, आगे सुनेंगे, प्रश्वास और उच्छ्वास के सम्मिलित रूप को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। ध्यान से सुनेंगे, प्रश्वास और उच्छ्वास के सम्मिलित रूप को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। ध्यान से सुनेंगे, श्वासोच्छ्वास क्या पढ़ेंगे? श्वासोच्छ्वास। इसका इंग्लिश बड़ा बढ़िया है, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब होता है श्वास लेना, ठीक है, और श्वास छोड़ना, दोनों इसमें आ जाता है। ब्रीथ मतलब होता है श्वास लेना छोड़ना। स्पेशल ऑक्सीजन गैस लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हो, तो इसको श्वासोच्छ्वास कहा जाता है, दोनों को मिला के। लेकिन सुनिए, अब श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या डिफरेंस है तो देखिए, श्वासोच्छ्वास यानी ऑक्सीजन गैस लेना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ना, ये मूलतः इसमें फेफड़ा द्वारा होता है दोस्तों। किसके द्वारा? फेफड़ा द्वारा। लेकिन हम शुरू में नाक से ही तो ऑक्सीजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, नाक से ही तो जाता है, नाक और कभी कभी मुंह से भी ले लेते हैं। लेकिन क्या नाक और मुंह से केवल ऑक्सीजन गैस ही जाता है क्या? नहीं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी जाता है, नाइट्रोजन गैस भी जाता है, और अन्य विभिन्न प्रकार की गैस जो हमारे आसपास उपलब्ध होती है, नाक और मुंह के सारे सभी हमारे शरीर के अंदर जाता है। लेकिन अंदर जाने के बाद जब फेफड़ा के पास पहुंचता है तो फेफड़ा केवल उसके अंदर ऑक्सीजन गैस को लेता है, और फिर जब श्वास के रूप में छोड़ते हैं तो फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ता है। लेकिन जो नाक द्वारा गया, ध्यान से देखेंगे, नाक द्वारा हमारे शरीर के अंदर जो गैसें गई उसमें ऑक्सीजन गैस भी रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी लेगा, नाइट्रोजन गैस भी रहेगा, ये सभी रह सकता है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे आप श्वसन। ठीक है, क्या बोलेंगे? श्वसन। लेकिन जो स्पेशल ऑक्सीजन गैस लेना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ना, तो ये कहलाएगा क्या? श्वासोच्छ्वास। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, श्वसन में इन सब गैस से भी जा सकते हैं, लेकिन श्वासोच्छ्वास में आपका ऑक्सीजन गैस जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम एक चीज और समझते हैं कि जब नाक द्वारा विभिन्न गैसें हमारे शरीर में जाता है तो कौन कितना मात्रा में जाता है। ध्यान सुनेंगे, नाक द्वारा हमारे शरीर में कौन कितना परसेंट गैस जाएगा और कितना परसेंट गैस निकलेगा। नाक द्वारा बात करें अगर, जो नाक या नासिका बोल सकते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन गैस हमारे शरीर में 21% जाता है। देखिए, असल बात क्या है कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा लगभग 21% ही है। तो हम जब श्वास लेंगे तो 21% ही हमारे नाक से शरीर के अंदर जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, वहीं पे जब आप सांस छोड़ते हैं, जब आप श्वास छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन गैस 17% ही बाहर निकल पाता है। ध्यान से सुनेंगे, जब आप श्वास छोड़ते हो तो नाक से ऑक्सीजन गैस 17% निकलता है, यानी जब आप श्वास लेते हो तो 21% ऑक्सीजन शरीर के अंदर गया, और जब छोड़ते हो तो 17% शरीर से बाहर निकला। बीच में आप लोग देखें तो 4% की कमी हो गई। अब देखते हैं उन 4% का होगा क्या। ध्यान सुनिए, जब आप नाक द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जब आप नाक द्वारा सांस लेते हैं तो उसमें सभी गैसें शरीर के अंदर जाती है। ठीक है, लेकिन फेफड़ा सबको जाने नहीं देता है, ऑक्सीजन गैस को ही जाने देता है। लेकिन नाक से तो, नाक द्वारा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब जाता है
तो वो कितना जाएगा, तो 0.03%। इसका भी लॉजिक क्या है कि वायुमंडल में जितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा होगी वही तो नाक द्वारा जाएगा, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा 0.03% है। लेकिन वहीं जब आप नाक से विभिन्न गैसें बाहर छोड़ते हैं तो इस समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितना होगी, तो देखिए अब यहाँ पे समझने वाली बात है। ऑक्सीजन 21% से घटकर 17% हो गया, तो बीच में 4% की गैपिंग हुआ, वही 4% ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बदल जाता है। तब जब हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज वगैरह टूट जाता है तो ठीक है, श्वसन क्रिया के दौरान हमारे शरीर में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज टूटता है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। इसलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया को ग्लूकोज का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि वहीं से ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस 21% लेते हैं लेकिन 17% बचा, तो 4% का जो घाटा लगा है वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम लोग नाक से लेते हैं 0.03% और छोड़ते हैं 4%। अगर जो अन्य गैस की बात करें, नाइट्रोजन गैस कितना लेते हैं, कितना छोड़ते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस 78% लेते हैं, और आप लोगों को पता है कि हमारे शरीर में नाइट्रोजन गैस का कोई उपयोग नहीं है, ना तो नाइट्रोजन गैस का हमारे शरीर में उपयोग है, ना तो नाइट्रोजन गैस हमारे शरीर में कहीं पे बन सकता है। तो नाइट्रोजन गैस नाक द्वारा गया 78%, और नाक द्वारा जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस वगैरह छोड़िएगा तो उसके साथ 78% भी बाहर निकलेगा। तो नाइट्रोजन गैस कितना परसेंट हम लोग लेते हैं, तो 78%, और छोड़ते हैं 78%। असल में क्या है, इधर जितनी भी गैसें आपको दिख रही है सब के सब वायुमंडल में इतने ही परसेंट के रूप में पाए जाते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नाइट्रोजन गैस 78%। तो हम जब सांस लेंगे तो नाक से ये सभी के सभी गैस चले जाते हैं, तो इतनी मात्रा रहेगी उतनी ही मात्रा तो जाएगी। ये सबको तो रट्टा मारना ही नहीं है, आपको केवल इधर ध्यान रखना है किसके बारे में, ऑक्सीजन गैस 21 से 17% घट के हो जाता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03% से बढ़कर 4% हो जाता है। और नाइट्रोजन गैस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जाता भी 78% और निकलता भी 78%। अब आगे समझते हैं दोस्तों, जब हम लोग प्रश्वास की क्रिया करते हैं तो हमारा फेफड़ा ऑक्सीजन गैस लेता है। अब हमारे फेफड़ा में ऑक्सीजन गैस जो होता है रक्त के साथ मिल जाता है, और रक्त में उपस्थित होता है हीमोग्लोबिन। रक्त में क्या उपस्थित होता है, यहां से देखें हीमोग्लोबिन नजर आएगा। ऑक्सीजन गैस क्या करता है, ऑक्सीजन गैस रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑक्सीजन गैस हीमोग्लोबिन से मिलकर के क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ध्यान से सुने, ऑक्सीजन गैस हीमोग्लोबिन से मिलकर क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। उसी प्रकार जब हम फेफड़ा से ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं तो हमारे शरीर की कोशिकाओं में, जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का विखंडन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अब हीमोग्लोबिन से ही संयोग करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ध्यान सुनेंगे, ऑक्सीजन गैस, कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस जब हीमोग्लोबिन से संयोग करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब संयोग करता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में आपको इतनी जानकारी मिली है। हम कोशिश करते हैं कि छोटे छोटे वीडियो के रूप में आपको जानकारियां प्रोवाइड किया जाए। अगर कोई आपका छोटा सा वीडियो अच्छा लगा है, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और पहली बार अगर चैनल पे है तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।